फिल्म इंडस्ट्री में हर कलाकार यही एक सपना लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आता है कि एक दिन वो अपने आप को बड़े पर्दे पर देखेगा, पर कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे कलाकारों की जिनकी फिल्में उनके निधन के बाद रिलीज हुई और वो अपनी आखिरी फिल्म देख ना सके। कौन थे वो कलाकार और कौन सी थी वो फिल्में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। के आसिफ जी का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म मुगले आजम आ जाती है। के आसिफ जी ने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 4 ही फिल्में बनाई थी। के आसिफ जी का जन्म 14 जून 1922 को हुआ था और उनकी मृत्यु 9 मार्च 1971 में मुंबई में हुई थी। के आसिफ जी उन कलाकारों में से एक थे जो उनके द्वारा बनाई गई फिल्म देख ना सके। फिल्म लव एंड गॉड उनके निधन के 15 साल बाद 27 मई 1986 को रिलीज की गई थी। ये फिल्म के आसिफ जी की आखिरी फिल्म थी। संजीव कुमार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कलाकारों में गिने जाते थे जिनका कोई सानी नहीं था। संजीव कुमार जी का जन्म 9 जुलाई 1938 में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 नवंबर 1985 को हुई थी। इसे एक संयोग ही कहा जा सकता है जो के आसिफ जी और संजीव कुमार जी की आखिरी फिल्म लव एंड गॉड ही थी, जो रिलीज होने के बाद ये दोनों कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। लव एंड गॉड फिल्म ठीक संजीव कुमार जी के निधन के 7 महीने बाद 27 मई 1986 को रिलीज हुई थी। अमरीश पुरी हिंदी सिनेमा के वो कलाकार थे जिनका नाम आज भी फिल्म इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अमरीश पुरी जी उन्हीं बदकिस्मत कलाकारों में से एक थे जिनकी फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। 21 जनवरी 2005 में आई फिल्म किसना, ये फिल्म अमरीश पुरी जी के जीवन की आखिरी फिल्म थी। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी जी का निधन होने के बाद किसना फिल्म ठीक उसके 9 दिन बाद रिलीज की गई थी। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, पर वक्त के साथ उनका स्टारडम कम होते गया और उन्होंने अपना रुख राजनीति के तरफ मोड़ा, पर राजनीति भी उन्हें कुछ खास रास नहीं आई और उन्होंने फिर से फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, पर उनकी ये कोशिश नाकाम रही और इसी वजह से वो अपने आखिरी दिनों में फिल्मों से दूर हो गए थे। राजेश खन्ना भी उन्हीं एक्टरों में से एक आते थे जिनकी आखिरी फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना जी की मृत्यु 18 जुलाई 2012 को हुई थी और इसके ठीक 2 साल बाद उनकी फिल्म रियासत 18 जुलाई 2014 को रिलीज की गई थी। ये फिल्म रिलीज करके राजेश खन्ना जी को श्रद्धांजलि दी गई थी। विनोद खन्ना जी 80 के दशक के वो सुपरस्टार थे जो अपने अभिनय से अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों को कड़ी टक्कर देते थे। विनोद खन्ना जी का फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग स्टारडम था। जब विनोद खन्ना जी अपने करियर के ऊंचाइयों पर थे तभी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ ओशो आश्रम जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले से सभी को चौंका दिया था, पर कुछ सालों के बाद विनोद खन्ना जी ने बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू की जिसमें वो ज्यादातर मुख्य कलाकारों के पिता की भूमिका में नजर आने लगे थे और इन किरदारों में लोग विनोद खन्ना जी को पसंद करने लगे थे। कैंसर के कारण विनोद खन्ना जी का निधन 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। विनोद खन्ना जी उन्हीं कलाकारों में आते थे जिनकी एक फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज की गई थी। इस फिल्म का नाम है गन्स ऑफ बनारस, जो 28 फरवरी 2020 को अमेज़न प्राइम पर रिलीज की गई थी। ओम पुरी जी को आज बॉलीवुड के लेजेंड कलाकारों में गिना जाता है। एक हादसे में ओम पुरी जी का निधन 6 जनवरी 2017 को उनके घर में हो गया था। ओम पुरी जी उन्हीं कलाकारों में आते थे जिनके निधन के बाद उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। ट्यूबलाइट फिल्म ओम पुरी जी के करियर की आखिरी फिल्म थी जो 23 जून 2017 को ओम पुरी जी के निधन के बाद रिलीज हुई थी। इंदर कुमार उन एक्टरों में से थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के साथ की थी, पर मसीहा फिल्म के शूटिंग के वक्त एक एक्सीडेंट में वो घायल हो गए थे और चोट के कारण काफी साल फिल्मों से दूर रहे थे। पर जब इंदर कुमार ने फिल्मों में वापसी की कोशिश की तो उनकी इस कोशिश में वो नाकाम रहे और इसी के चलते उन्हें शराब की लत लग गई। इंदर कुमार फिल्मों में काम न मिलने से परेशान थे और यही परेशानी उनके मौत का कारण बनी।
28 जुलाई 2017 को इंदर कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था और उनकी आखिरी फिल्म फटी पड़ी है यार 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। ऋषि कपूर उन्हीं एक्टरों में से आते थे जिनकी फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। ऋषि कपूर जी की मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और उनकी फिल्म नमकीन शर्मा जी 4 सितंबर 2021 को रिलीज हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। डिप्रेशन के कारण 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये आत्महत्या थी या हत्या, इस बात पर पूरे देश में डिबेट हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत उन्हीं बदनसीब कलाकारों में से एक थे जिनकी फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। दिल बेचारा ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के एक महीने बाद 24 जुलाई 2020 को हॉटस्टार पर रिलीज की गई थी। आसिफ बसरा में फिल्मों में छोटे किरदार में नजर आते थे और उनके द्वारा निभाया गया कोई भी किरदार लोगों को याद रहता था। आसिफ बसरा भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिन्होंने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की थी। 12 नवंबर 2020 को आसिफ बसरा धर्मशाला के एक होटल में मृत पाए गए थे। आसिफ बसरा हमें आखिरी बार फैमिली मैन 2 वेब सीरीज में नजर आए थे जो उनके निधन के बाद 4 जून 2021 को रिलीज हुई थी। तो ये थे वो बॉलीवुड के 10 बदनसीब कलाकार जो अपनी आखिरी फिल्म देख ना सके। वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।